रविंद्र जी, सबसे पहले एमसीडी के इलेक्शन पर आप ही की जरा राय ले लें। बीजेपी का पलड़ा इसमें भी भारी दिखाई दे रहा है और शालीमार बाग से तो तकरीबन 10,000 वोटों से जीती हैं। देखिए, उपचुनाव है तो जाहिर है सिटिंग जो पार्टी है उसका तो बेनिफिट होता ही है, जो कंपनसेशन में जो सरकार में रहती है उसका बेनिफिट है। लेकिन उसके बावजूद भी 3 सीटें अगर आम आदमी पार्टी जीत रही है तो ये थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर है। इतनी संभावना नहीं थी कि आम आदमी पार्टी ऐसा परफॉर्म कर सकती है। और 1 सीट कांग्रेस भी जीत रही है, और जबकि कांग्रेस की कितनी डिसमल परफॉर्मेंस थी विधानसभा चुनाव में हमने देखी, और हमने ये भी देखा था कि आम आदमी पार्टी का भी काफ़ी वोट घट गया था, लेकिन फिर भी 3 सीटें जीतना ये मुझे लगता है बड़ी उपलब्धि है। और इन लोगों की राजनीति कहीं ना कहीं सिक्योर करती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति कहीं तो सिक्योर है अवधेश जी। आम आदमी पार्टी की अच्छा कंपटीशन है, टफ कंपटीशन दिया है, सेकंड नंबर पर है आम आदमी पार्टी। निश्चित रूप से है, 12 में से अगर 4 पर वो आगे है या जीत रही है तो इसका मतलब, लेकिन इस सब कुल मिलाकर के ये है कि जो विधानसभा के परिणाम थे लगभग ये उसी अनुरूप परिणाम है। 10 में से 60% सीटें बीजेपी को जा रही है, 12 में से 50% बीजेपी को तो जा रही है, 40% का 30 से 35% के आसपास सीटें उधर जा रही है। कांग्रेस को जो सीट मिली है वो दल बदल के कारण मिली है, और वार्ड में व्यक्ति की भी लोकप्रियता होती है। एक जगह निर्दलीय ने जो है जबरदस्त बना ली है, और आम आदमी पार्टी से निकल के गए हैं, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां से वो भी जीत गए हैं। तो एमसीडी का चुनाव अभी तक ये बता रहा है कि दिल्ली मूलतः 2 ध्रुवीय में बदल गई है, जिसमें मुख्य पार्टी इस समय भाजपा है और आम आदमी पार्टी की हैसियत बनी हुई है सेकेंड पार्टी के रूप में। इतना ही इसके है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के सामने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से जीत करके आए। कांग्रेस के 8 सीटें थी, अगर उसकी 9 हो रही है तो वो चाहे जिस कारण से भी हो उसकी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही चिंता का विषय होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लिए तो होगा ही होगा कि कांग्रेस आ जाएगी तो हमारे लिए क्या होगा जी।